अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बहुत सारे दिनों से मैं स्टार्टर्स ही बना रही थी ऑलमोस्ट किचन में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेन डिश बनाई जाए और वो भी जो चटपटी हो और यमी यमी हो खाने में। तो मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ लैम वाली बिरयानी, चटपटी सी और बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg जो है वो लैम का मीट लिया था, उसके थोड़े नॉर्मल साइज़ के पीसीस करा लिए। उसके अंदर मैंने तकरीबन एक जो बंच होता है ना गार्लिक का, वो डाल के तो तकरीबन हाफ कप से भी थोड़ा सा कम ही पानी डाला था और इसको मैंने प्रेशर लगा के रख दिया। गोश्त को मैं 90% गलने दूंगी और उसके बाद फिर ये देखें मैंने एक देचकी के अंदर 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, उसको 1 मिनट शैलो फ्राई किया और फिर उसके बाद आलू डाल दिए इसके अंदर। जो पोटैटो हैं वो मैंने बड़े साइज़ में कट करके इसके अंदर डाले हैं। 1 मिनट शैलो फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर 2 फुल बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए, नहीं तो 3 मीडियम साइज़ के डाल दें। और साथ ही 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरे का डाल के इसका लिड जो है वो थोड़ा सा बंद कर दिया ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये फ्राइड अनियन वो डाला है। आप अनियन को फ्राई करके साइड पे रख लें और इस स्टेज पे आके इसके अंदर डाल लें। तो ये देखें मैंने इसको फिर तकरीबन 2 मिनट के लिए भूना और साथ ही गोश्त गल चुका था और उसकी जो यखनी थी ना, जो सूप होता है, वो मैंने इन आलूओं के अंदर डाल दिया और ऊपर से लिड बंद कर दिया और तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको पकाया है। ज़्यादा नहीं आलूओं को गालना, वो ये भूनते टाइम और चावलों के अंदर ही गल जाएंगे। तो फिर इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर ये देखें जब ढक्कन उठाया तो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला का डाला है। ये मेरे होममेड बिरयानी मसाला है। मैं किसी दिन आपको ये सारे मसालों की रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह दूंगी। तो मसाला डालने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए भूना है ताकि मसाले जो अच्छी तरह जो हैं एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं। तो फिर मैंने इसके अंदर जो बॉईल करके रखा था गोश्त वो डाल दिया और साथ ही मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर और तकरीबन हाफ टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने फ्लेक चिली डाली है, जिसको दादरी मिर्चें कहते हैं, दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और साथ में तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के मैंने लेमन जूस का भी इसके अंदर डाला है। तो ये जो मसाले हैं ना, बिरयानी मसाले, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगी स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये देखिए थोड़ा सा भूनने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 ग्रीन चिली जो है ना वो कट करके शामिल कर दी। मैंने इस स्टेज पे भी शामिल की और एंड पे दम लगाते टाइम भी मैं इसके अंदर डालूंगी। इस स्टेज पे इसलिए शामिल की कि इसका जो टेस्ट है ना चिलीज़ का, वो जब अंदर आता है ना मसाले के, तो बड़ा ही मज़े का लगता है। तो हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी डाला था, तकरीबन आप समझे हाफ कप से भी ज़रा सा कम, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाए। ग्रेवी वाली बिरयानी बड़ी जूसी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो फिर ये देखिए दूसरी तरफ मैंने एक देचकी में चावलों के लिए बॉयल पानी रख दिया था और साथ इसके 3 टेबलस्पून भर के मैंने सोल्ट के डाल दिए थे। फिर मैंने रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर लिया और इसमें एक टेबलस्पून भर के दूध का डाल के इनको भिगो के रख दिया। और इधर देखें चावलों का पानी जो था वो बॉयल हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर जो है वो चावल शामिल कर दिए थे। मैंने हाफ kg से ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा चावल लिए थे तो क्योंकि मेरे पास 1 kg लैम था। तो आप अपनी मर्ज़ी से चावल और जो लैम है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए साथ ही मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिए थे इस स्टेज पे आके और इनको बॉयल करने के लिए रख दिया। और चावल तकरीबन जब 80 to 85% गल जाएंगे तो मैं इनको स्टेन कर लूँगी और स्टेन करने के बाद फिर इनकी लेयर्स लगानी शुरू कर दूँगी। सबसे पहले मैंने थोड़े से तकरीबन चावल डाले हैं देचकी के नीचे और उसके ऊपर मैंने सबसे ऊपर आलू डाले हैं। चावल डालने के बाद आलू डाले हैं ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत ही कसर होगी ना वो फिर दम के अंदर निकल जाएगी। तो ये देखिए इसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, फिर थोड़ी सी वो अदरक डाल दी है, फिर 2-3 ग्रीन चिली इसके ऊपर रख दी हैं। और ये रखने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़े से वो जो फ्राइड अनियन थे ना वो भी डाले हैं। आप अनियन को फ्राई करके ना तो रख लें, वो आपके कभी भी काम आ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फिर इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का भी डाला है और ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने इनके ऊपर एक चावलों की लेयर लगा दी है। इसके बाद जो सारा ही मसाला बचा था जिसमें मीट वगैरह भी था वो सारा फिर इस लेयर के ऊपर मैंने डाल दिया और डालने के बाद दोबारा से फिर मैंने थोड़ा सा धनिया,
अदरक और ये जो चीज़ें हमारे साथ पास पड़ी हुई थी वो मैंने सारी इसके ऊपर दोबारा से डाली हैं। और डालने के बाद फिर मैंने चावलों की एक और लेयर जो है ना वो इस मसाले के ऊपर डाल दी है। और डालने के बाद इसको ज़रा सा मैंने सेट कर लिया। और सेट करने के बाद फिर ये देखिए सबसे पहले मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के देसी घी। देसी घी अगर आप बिरयानी के दम देते टाइम डालो ना, बड़ी ज़बरदस्त जायका इसका और टेस्ट आता है बिरयानी के अंदर। तो फिर उसके बाद मैं ये देखिए ड्राइड अनियन डाले थे और थोड़ी सी जायफल जवत्री का पाउडर इसके ऊपर 1-2 पिंच डाली थी चुटकियाँ। और फिर जो हमारे पास वो जो ये कलर हमने भिगो के रखे हुए थे थोड़े थोड़े, तो ये मैंने हल्के हल्के दूध के अंदर भिगो के रखे थे 1-1 टेबलस्पून दूध के अंदर। तो ये मैंने सारे तीनों कलर्स डाल दिए हैं। डालने के बाद फिर मैंने दोबारा जिंजर और धनिया और फ्राइड अनियंस और ये देखें ये सबसे ऊपर वाली लेयर में मैंने इसके ऊपर जो स्लाइसेस थे ना लेमन के वो भी कट करके रखे। फिर 3-4 ग्रीन चिलीज भी रख दी और दम लगा दिया। और जैसे ही दम मैंने खोला है ना, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाया था बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर। तो मैं कहती हूँ चावल देखें ज़रा, एक चावल अलग बना था और बड़े जूसी बने थे ये चावल। तो बहुत ही मज़े की ये बिरयानी इस तरह बनती है। बहुत ही इजी वे है लैम की बिरयानी बनाने का। तो आप लैम की जगह बीफ मटन जो भी है वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं और सारे मसाले अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं बिरयानी में। तो ये देखें जी जनाब, अब मैं इसको सर्विंग ट्रे में डाल रही थी और बड़ी ही मज़े की जूसी और कलरफुल और चटपटी ये बिरयानी बनी थी। मैं बिरयानी जो लैम की है ना वो इसी तरह 3 कलर्स में ही बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो साथ में मैंने ये देखिए पोटैटो स्टेटो और अंडे भी बॉयल किए थे, वो भी मैंने इसके ऊपर रख दिए। और मैं कहती हूँ इसको दुल्हन की तरह सजू के फिर मैंने पेश किया खाने के लिए। और मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया, पहले तो इसकी लुक देख के और फिर उतनी ही ये यमी थी। तो आप भी इस तरीके को फॉलो करें और ज़रूर बनाएं लैम वाली बिरयानी, बहुत ही मज़े की बनेगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।